अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर हकीकत वन टीवी की तरफ से आपके साथ, अवाम के साथ, अवाम की अदालत में अवाम की बात। नाज़रीन, जो अफ़गानिस्तान में इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो मैं लाजमी समझता हूँ आपके साथ शेयर करना, क्योंकि बड़ी फ्रेंसिक करने के बाद और इंजीनियरिंग करने के बाद, तमाम ख़बरों का मुकम्मल तजिया करने के बाद, गौर से उसकी ईची बीची करने के बाद आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। फ़र्स्ट थिंग फ़र्स्ट, लेट्स नॉट लूज़ द सब्जेक्ट। वो ये कि पहले ये खबरें आई हैं, पता चला कि जी अफ़गानिस्तान के सदर अशरफ गनी, जो कि पहले सदर थे, साबका सदर ही कह लें, वो जी ताजिकिस्तान चले गए। मगर जो नई खबर नाज़रीन मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, या यूँ कह लें कि मैं ब्रेक करने जा रहा हूँ, वो ये कि वो ताजिकिस्तान में भी नहीं है। अब क्या उनको आसमान खा गया या ज़मीन निकल गई? वो तो ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सर से सींग, या इंग्लिश में जैसे कहते हैं ना, ही वैनिश्ड इन थिन एयर। और उसका कोई उनका कोई पता नहीं है अभी वो कहाँ पे हैं, किस कंट्री में हैं और क्या कर रहे हैं। क्या वो किसी बीच पे बैठे मिंट मार्गरीटा पी रहे हैं? अल्लाह आलिम। बहरहाल उन्होंने ही डिज़र्टेड हिज ओन नेशन, हिज ओन आर्मी। उन्होंने अपनी कौम को, अपनी नेशन को बड़ा लेट डाउन किया, छोड़ के चले गए, भाग गए। साथ में और भी काफ़ी लोगों को अपने साथ ले गए हैं। बहरहाल आज यूके के एक इंतहाई इम्पोर्टेंट, जो कि साबिक जनरल भी रहे हैं आर्मी में, उन्होंने बहुत टाइम गुजारा है, उन्होंने अपने लोकल टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि जी हमें बहुत दुख है कि अमेरिका ने ये किया है कि पहले गए हैं उधर अफ़गानिस्तान में, और हम पूरी दुनिया की फ़ौजों को भी उधर घसीटा है, और उसका रिज़ल्ट भी कुछ नहीं निकला, उल्टा पूरी दुनिया में बेइज्जती करवा ली है। वाकई बात ठीक है। उस शख्स ने ये बात एडमिट की है नाज़रीन, अपने नेशनल टीवी पे आके। साबिक आर्मी का वो जनरल था वहाँ पे, यूके की, रिटायर्ड। तो वो ये इंटरव्यू देता देता वो रो पड़ा वो शख्स। तो कहता है कि इतनी जानें ज़ाया हुई, इतने लोग बेचारे मासूम लोग मारे गए, इतना पैसा खर्च हुआ, इतनी एफर्ट्स जो पुट इन की गई, रिजल्ट्स क्या निकला? ज़ीरो। जो मकसद हासिल करना था वो भी मकसद ना हासिल कर सके कि वहाँ पे स्टेबिलिटी लाई जाए या वहाँ से तालिबान की हुकूमत को ख़त्म किया जाए। क्या हुआ? वो 20 साल बाद इतना उन्होंने, उसने कहा है कि उस शख्स ने, कि इतना हमने अपना मईशत को भी नुकसान पहुँचाया। तरक्की याफ्ता ममालिक की मईशत जो है वो बिल्कुल बिखर गई है, टूट के कह लें कि रेजा रेजा हो गई। उनको पैरों पे आता थे या अपनी जगह पे वापस आते आते काफ़ी अरसा दरकार है नाज़रीन। और साथ साथ ये कोरोना पैंडमिक जो है, कोरोना वायरस की, इसने भी बड़ी तबाही मचाई हुई है। और नाज़रीन, इसके साथ साथ जो कि मेन ख़बर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो ये कि पहले होता था कि तालिबान जो थे इतने ऑर्गेनाइज नहीं थे, जैसा कि सारी दुनिया को पता है, आप लोगों को पता ही होगा। अब ये सुन के, ये देख के ये हैरानगी होती है कि ये इनमें इतनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का शऊर कब से और कहाँ से पैदा हुआ। और ना सिर्फ ये, बल्कि इन्होंने वेयर डिड दे लर्न फ्राम, ये इन्होंने कहाँ से सीखा? अब देखें कि इन्होंने ना सिर्फ के वहाँ पे तालीमी इदारे जो फौरी तौर पे ओपन कर दिए हैं पूरी आवाम के लिए अफ़गानिस्तान में, और टीवी चैनल को भी ऑपरेट कर रहे हैं। और ना सिर्फ टीवी चैनल को ऑपरेट कर रहे हैं, बल्कि इनके जो मेन बड़े लीडर्स हैं तालिबान के, उन्होंने इस बात की टेलीविज़न पे आके, अफ़गानिस्तान का जो नेशनल टेलीविज़न उस पर आके बयान दिया है, और बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर की है। मगर मैं थोड़ा सा खुलासा या मेन चीदा चीदा पॉइंट्स जो हैं वो आपके साथ शेयर करना ज़रूरी समझता हूँ। वो ये कि उन्होंने कहा कि कोई शख्स भी, ख्वाह वो गवर्नमेंट का किसी भी अहदे पे फाइज है, चाहे वो हमारा अपनों में से है या किसी, कोई शख्स किसी के घर में बगैर इजाज़त के दाखिल नहीं होगा। नो बॉडी इज़ गोइंग टू इन्वेड समन प्राइवेसी। वेरी गुड। और इसके साथ साथ उसने ये कहा कि हम इस बात की यकीन दहानी दिलाते हैं पूरी अफ़गानिस्तान की नेशन को, कौम को, या रहने वालों को, कि आपकी इज़्ज़त, जान, माल सब महफूज है। ये मत समझें कि हम आपकी बेटियों से शादी कर लेंगे या ज़बरदस्ती शादियाँ करवा देंगे अपने फ़ौजियों से या अपने तालिबान से। उन्होंने इस बात की सख्ती से तरदीद की है। उन्होंने कहा कि ये गलत अफवाहें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्कूल्स वगैरह भी ओपन कर दिए हैं, हॉस्पिटल्स का निज़ाम भी बहाल कर दिया है। और ना सिर्फ ये, जितनी तेज़ी के साथ उन्होंने पेशकदमी करते हुए पूरे अफ़गानिस्तान को कैप्चर किया, उतनी ही तेज़ी के साथ, अब 24 घंटे नहीं गुजरे नाज़रीन, अभी उनके काबिल पे काबिज़ हुए, या पूरे कह लें कि दारुल हुकूमत को भी कंट्रोल में लिए हुए उन्होंने मुकम्मल निज़ाम जो है वो बहाल कर दिया। वेरी गुड। ये बड़ी हैरानगी की बात है। पर इसमें उन्होंने अपने आप में बड़ी इंप्रूवमेंट्स पैदा की हैं। और इसके साथ साथ
वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान शाह महमूद कुरैशी साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जो बयान दिया है वो भी बड़ा एक कह लें कि खुशाइनी है। उन्होंने कहा है कि जी हमने अपनी अफवाज को ये ऑर्डर इशू कर दिए हैं या उनकी कह लें कि याद दहानी करवाई है, इस तरह तवज्जो दिलाई है कि कभी भी ये जितने भी दहशतगर्द नासर हैं, ख्वाह वो अफ़गानिस्तान से आए हैं पाकिस्तान या आते हैं, या वो ख्वाह इंडिया से या किसी भी और दुनिया के ख़ित्ते से या किसी दुनिया के मुल्क से, उनकी तरफ से कोई हमने आंखें नहीं बंद कर लेनी, यानी कि हमने उनकी तरफ मुकम्मल तवज्जो रखनी है। जितने भी हमारे ऑन गोइंग मिशंस हैं, ऑपरेशंस हैं, उनको जारी रखना है और पाकिस्तान की सिक्योरिटी, पाकिस्तान की आवाम की हिफाजत करना, इसकी सिक्योरिटी, इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, ना सिर्फ मुल्क के अंदर बल्कि मुल्क के जितने बॉर्डर्स हैं उनके ऊपर भी हम मुकम्मल नज़र रखे हुए हैं। आवाम को जो है वो किसी किस्म की पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि जी तालिबान ने अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा कर लिया, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। नथिंग इज़ गोना हैपन इन पाकिस्तान। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी नासिर रहे। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान हमेशा रहेगा एज़ लॉन्ग एज़ दिस वर्ल्ड विल लिव, इंशाअल्लाह जब तक ये दुनिया रहेगी इंशाअल्लाह बफ़ज़ल खुदा, आप लोगों की दुआओं के साथ नाज़रीन। इसके साथ साथ नाज़रीन, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इमरान खान साहिब, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मिस्टर इमरान खान साहिब ने आज सलामती कौंसिल के इजलास में जो बातें की हैं, जो बातें डिस्कस हुई हैं नाज़रीन, वो भी मैं बहुत ज़रूरी समझता हूँ आप लोगों के नोटिस में लाना, या यूँ कह लें कि आप लोगों के साथ शेयर करना। नंबर 1, उन्होंने सबसे पहले इस बात की यकीन दहानी करवाई है, या कह लें कि ब्रीफिंग ली भी है और ब्रीफिंग दी भी है जितने भी वहाँ पे हसास इदारों के सरबराह मौजूद थे। सबसे पहले उन्होंने जो कि फिर हम लोगों को जर्नलिस्ट को जो बताया वो ये कि आवाम को किसी लिहाज से भी, ख्वाह वो अंदरूनी मामलात हैं, ख्वाह वो बैरूनी मामलात हैं, ख्वाह वो नेशनल लेवल पे हैं चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे हैं, ख्वाह उनका तजारती लेवल पे कोई ताल्लुक़ है या वो इक़्तिसादी लेवल पे है, ख्वाह वो किसी भी लिहाज से, आवाम को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो मुश्किल वक्त था वो जो निकल गया, अब अच्छा वक्त आने वाला है हर लिहाज से, तिजारत के लिहाज से भी, ज़राअत के शोबे में भी और तालीम के शोबे में भी, सेहत के शोबे में भी, जितनी भी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस हैं या कह लें कि हेल्थ कार्ड्स वगैरह और सारी इस किस्म की कोरोना वायरस से निपटने की जो SOPs हैं, असद उमर साहब ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है कि हम बहुत ज़्यादा तादाद में चाइना से वैक्सीन ख़रीदी गई है जो कि पाकिस्तान पर रेगुलर बेसिस पे आ रही है और आवाम को मसलसल जो इसकी सहूलत दी जा रही है, यानी कि फ्री वैक्सीनेशन करवाने की। और नाज़रीन, इसके साथ साथ चाइना की हुकूमत ने भी एक बड़ा बयान दिया है और मैं डॉक्टर अली हकीकत वन TV की तरफ से उनके इस बयान को सुन के बड़ा हैरान हो, और ना सिर्फ उनके बयान के, चाइना के बयान के, चाइनीज़ हुकूमत के, बल्कि रशियन हुकूमत का बयान उससे भी बड़ा है। आप लोग भी सुन के हैरान होंगे। देखिए, जो इस वक्त या कल से पिछले 24 घंटों से सूरत हाल बनी हुई है अफ़गानिस्तान में, उसको मद्देनज़र रखते हुए दुनिया के जितने सफारत खाने थे वहाँ पे या सफारती अमला था दुनिया के तमाम ममालिक का, लोग उन्होंने निकाल लिया था अपना वहाँ से। सिर्फ चाइना और रूस उन्होंने ऐलान किया सबसे पहले चाइना ने कि जी हमने अपना सफारती अमला जो है वो नहीं निकालना, और साथ साथ हमने जो नई हुकूमत है तालिबान की, उनको हमने देखना है कि उनके क्या जो है तेवर हैं या क्या वो अवाम के हकूक़ जो हैं वो पूरे कर रहे हैं, जिस तरह के एक जमहूरी हुकूमत होनी चाहिए, अवाम की राय लेके। अगर वो इस तरह हैं वो हम प्रोसेस कर लेंगे, उस चीज़ का भी जायज़ा लेंगे। ना सिर्फ हम उनके साथ अपने सफारती ताल्लुकात कायम रखेंगे ये तालिबान की नई हुकूमत के साथ, बल्कि इनके साथ तजारती ताल्लुकात को भी फ़रोग़ देंगे। और नाज़रीन, इसके साथ साथ जो रशिया ने बयान दिया मेरे नज़दीक वो बहुत बड़ा और बहुत इम्पोर्टेंट है और परेशान कुन है अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, जो बाइडन के लिए जो नया सदर आया और उसकी जितने भी काबीना है, और इंडिया के लिए, मोदी हुकूमत के लिए भी उसके बहुत ही ज़्यादा परेशान कुन है, और पूरी यूरोपियन यूनियन के लिए भी कह लें, सारी दुनिया के लिए सवाए मुसलमान मुल्कों के, कि रशियन जो प्रेसिडेंट है पुतिन, उसने कहा है कि हम अपना सफारत खाना ओपन रखेंगे काबुल में, अफ़गानिस्तान का जो कैपिटल है। ना सिर्फ अफ़गानिस्तान का जो कैपिटल उसमें हम अपना सफारत खाना कंटिन्यू रखेंगे, बल्कि हम जितने भी हमारे ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं तालिबान की हुकूमत के साथ, हम उसको बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश भी करेंगे। इट्स ऑल डिपेंड ऑन न्यू गवर्नमेंट, कि ये अब नई गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि वो
सिफारती ताल्लुकात को रशिया के साथ किस तरह लेके चलना चाहते हैं। नाज़रीन, मैं यहाँ पे इस चीज़ का पस मंज़र ज़रूर बताना आपको ज़रूरी समझता हूँ। वो ये कि 1979 और 1980 में जब रशिया एंटर हुआ था अफ़गानिस्तान में, अमेरिकन फोर्सेस ने, अमेरिकन इंटेलिजेंस जो CIA है, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज, यानी कि CIA, उनकी जो खुफिया एजेंसी है अमेरिकन, उसने पाकिस्तान की अफवाज के साथ, पाकिस्तान की ISI के साथ मिल के, ये सारी दुनिया जानती है, मैं ये अब खुद अपने पास से नहीं बात कर रहा नाज़रीन, मैं डॉक्टर अली हकीकत वन TV की तरफ से हमेशा जो बात करते हैं वो हक़ाइक़ पर मबनी होती है और ऑन रिकॉर्ड वो बात होती है। ये तो पूरी दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है ये जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, मगर मैं कड़ी से कड़ी मिलाने की कोशिश इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये बात पूरी समझ आ जाए कि रशिया जो है, और स्पेशली चाइना भी, कि वो क्यों इनके साथ अपने ताल्लुकात बरकरार रखना चाहते हैं अफ़गानिस्तान की नई हुकूमत के साथ। उसकी जो मेन वजह वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये कि रशिया को बड़े बुरे तरीके से शिकस्त हुई थी। तकरीबन 9 साल वो वहाँ पे लड़े थे, 9-10 साल अफ़गानिस्तान में, और फिर जो सोवियत यूनियन थी वो टूट गई थी। इतने वहाँ पे बुरे हालात हो गए थे कि बहुत गुर्बत हो गई थी और उनके पास खाने के लिए नहीं कि कुछ नहीं था। बहरहाल वो आहिस्ता आहिस्ता वो अपने पैरों पे आए, और जो मुल्क इस वक्त बचा हुआ है जो रशिया, यानी कि रूस जिसको कहते हैं, वो उसके जो नए सदर जिसने 1999 में, यानी कि 22 साल बाद पहले चार्ज संभाला था, मिस्टर प्यूटन, उन्होंने 22 सालों में रूस की मैशियत को बहुत ज़्यादा बूस्ट दिया है, क्योंकि उसका भी जो बैकग्राउंड है वो KGB के साथ है। नाज़रीन, जब ये जर्मनी के दरमियान, ईस्ट और वेस्ट जर्मनी के दरमियान जो दीवार गिराई गई थी, उस वक्त ये KGB का जो सरबराह था प्यूटन, रशियन सदर जो था, और इसका जो हेड ऑफिस था वो ईस्ट जर्मनी में था, और वहाँ पे इसने जिस तरह वो सिचुएशन हैंडल की थी उसके ऊपर मुकम्मल जो डिटेल, वो बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई हैं, वो आप कोई भी उनमें से किताब पढ़ें या कहीं भी सर्च करें वो सामने आ जाती है। हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, मगर ये सिर्फ मैं आपको इतना सा बता दूँ या दिया दे दूँ या इस चीज़ की हिंट दे दूँ कि इस शख्स को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना। प्यूटन जो रशियन सदर है इस वक्त, पिछले 22 साल से इसने चार्ज संभाला हुआ है। KGB का ये फॉर्मर जो साहब हेड भी रह चुका है, उनकी जो खुफिया एजेंसी है रशिया की, और इसके साथ साथ ये इंतहाई स्मार्ट और मकार, या यूँ कह लें कि जिस तरह बड़े बड़े सियासतदान गुजरे हैं माजी में, ये उनको भी मात देता है सियासत में। नाज़रीन, इसने तो अमेरिका को स्पेशली, वो कहते हैं कि सही नाकों चने चबवाए हुए हैं, और अभी तक उनके सामने ये खड़ा हुआ था, और चाइना को जो है वो लेके चल रहा है। साथ साथ पाकिस्तान में जो CPEC का आगाज़ किया गया था, ये भी उन्हीं कड़ियों में से एक कड़ी है, क्योंकि जब इनको मार पड़ी थी अफ़गानिस्तान में आज से तकरीबन 35 साल पहले, 34-35 साल पहले, नाज़रीन, ये उस चीज़ का बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं अमेरिका से स्पेशली, या यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं, क्योंकि प्यूटन को पता है कि अब वो उनके, ही इज़ लाफिंग एट देयर फेस, कि वो उनके मुंह पे ना हंस रहा है, कह के लगा रहा है, और अपनी आवाम को भी दिखा रहा है, कि बता रहा है बार बार टेलीविज़न पे आके बयान दे रहे हैं उनके जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, प्यूटन और प्यूटन की एडमिनिस्ट्रेशन भी, कि अभी देखो ये अमेरिका ने क्या गलती की थी और कितना बड़ा उसको इस चीज़ का खमियाजा भुगतना पड़ा है। ना सिर्फ उनको बल्कि उनके साथ जितनी NATO फोर्सेस दाखिल हुई थी अफ़गानिस्तान में, पूरे 40 से ज़्यादा ममालिक की फ़ौजें जो थी उस वक्त अफ़गानिस्तान में लड़ी, 20 साल नाज़रीन, और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स जो वहाँ पे वेस्ट हुए और इतनी इंसानी जानों का नुकसान हुआ। और प्यूटन, लेट्स नॉट लूज़ द सब्जेक्ट नाज़रीन, रशियन सदर प्यूटन ने ये उनके साथ जो मायदे करने जा रहा है तालिबान की मौजूदा हुकूमत, ये इट विल बी अ स्लैप ऑन अमेरिकन फेस और अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन फेस, यानी कि वो मुँह अमेरिकन और अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के चेहरे पे वो थप्पड़ मारने जा रहा है सीधा सीधा, एक सियासी पॉलिटिकल वेज, लुकिंग एट दिस होल सिचुएशन द एंगल, यानी पॉलिटिकल एंगल, यानी कि सियासी व्यू से अगर आप यानी कि सियासी नुक्ता नज़र से इसको देखें तो आपको ये सारी तस्वीर जो क्लियर हो जाएगी, आया हो जाएगी। और इसके साथ साथ इंडिया को बड़ा शदीद झटका लगा है ये जो हुकूमत गिरी है अशरफ गनी की, और तालिबान काबज़ हुए हैं, क्योंकि इंडिया ने अरबों खरबों रुपए की वहाँ पे, अरबों खरबों रुपए ने डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट कर रखी थी अफ़गानिस्तान में पिछले कह लें कि 18-20 सालों में, और वो सारी की सारी उनकी मिट्टी हो गई, यानी कि ख़त्म हो गई, ज़ीरो हो गई। और ना सिर्फ ये बल्कि तालिबान ने उनको भी अल्टीमेटम दे दिया कि आइंदा मोदी सरकार या मोदी की एडमिनिस्ट्रेशन या इंडिया की जितनी भी कोई भी खुफिया एजेंसीज़ हैं या दहशतगर्द अनासर अगर यहाँ पे पकड़े गए तो हमने सरेआम उनको जो है उल्टा लटका देना, यानी कि उनके साथ
उन्होंने ये वार्निंग इशू की है नाज़रीन अपने नेशनल टेलीविज़न पे आके, उनके जो नए सरबराह ने जिन्होंने कंट्रोल हासिल किया है अफ़गानिस्तान का, कि हमने अगर ये पता चला लिया कि इंडिया इन्वॉल्व है पाकिस्तान नहीं अफ़गानिस्तान में किसी भी दहशत गर्दी में या दहशत गर्दों को सपोर्ट करने में, ख्वाह इंडिया या कोई भी, चाहे अमेरिका कोई भी है, वो हमने उनको जो है सख्त से सख्त सज़ा देनी है। तो ये इंडियन गवर्नमेंट जो है इस वक्त बहुत सख्त परेशानी का कह लें कि परेशानी से दो चार है। ना सिर्फ सख्त परेशानी से दो चार है इस लेवल पे, बल्कि उनके अपने मुल्क में जो है वो बगावत शुरू हो गई है मोदी हुकूमत के ख़िलाफ़, क्योंकि उन्होंने जिस तरह ये पैंडमिक कोविड-19 को हैंडल किया है वो भी इन्होंने कोई अच्छे इंतजाम नहीं किए थे। और इसके साथ साथ जो मईशत जो है उनकी इतनी जो डाउन गई है, हालांकि हमारा नेक्स्ट डोर कंट्री है नाज़रीन, उसकी बनस्बत पाकिस्तान में जो इंतजाम किए थे इस चीज़ से निपटने के लिए, अब पाकिस्तान की मईशत जो है वो ग्रो कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। बहरहाल उनकी अपनी अवाम ने भी, उनके इंडिया की अवाम ने ही मोदी जो है उसको, या उसके जितने भी लोग हैं उसकी कैबिनेट के, उनको जूते मारने शुरू कर दिया सोशल मीडिया पे आके। नाज़रीन अपने कमेंट्स बॉक्स ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स बॉक्स में नाज़रीन अपने कमेंट्स का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मुझे इजाज़त दें, डॉक्टर अली को हकीकत टीवी की तरफ से। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने